अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो LLB की डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप तमाम लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। याद रहे कि वो तमाम लोग जो LLB कंप्लीट करते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपना करियर बना सकते हैं एक एडवोकेट, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। अब अगर इस पाथ पे वो चलते हैं, एक प्राइवेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे अपना वो करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर होंगी, इसका जो पाथ होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। और अगर आप एक जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते हैं और एज एन एम्प्लॉय एक एडवोकेट के तौर पे सर्व करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो फिर इसका पाथ कंप्लीटली डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये मिथ एग्जिस्ट करती है कि लॉ करने के बाद सिर्फ एक एडवोकेट के तौर पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर सिर्फ जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन जो स्टूडेंट को पता होता है वो ये कि गवर्नमेंट लॉयर हम बन जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर आप नज़र दौड़ाएं और इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को समझें और उसके बाद जो अवेलेबल वैकेंसीज आती हैं हर साल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वकला के लिए, स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए जिन्होंने LLB की डिग्री कंप्लीट की होती है, तो आप देखेंगे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से अंदाजा होता है कि कंपटीशन बहुत ही कम है। और जिस फील्ड में कंपटीशन कम होता है वहां आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, अगर आप मेहनती हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मैं वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका स्कोर अच्छा होता है, जो एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं और एक स्टेबल करियर चाह रहे होते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। और डेफिनेटली उनका सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट भी होता है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो लॉ की फील्ड की तरफ आएँ, क्योंकि इस फील्ड में काबिल लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है और काबिल लोग अगर आते हैं तो उनके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तमाम कैंडिडेट्स जो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जो है वो सर्व कर सकते हैं एज एन एडवोकेट। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, पाथवेज हमने डिस्कस कर लिए कि प्राइवेट एडवोकेट के तौर पर अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस और तमाम जो आपने प्रोसीजर ऑप्ट करना है वो डिफरेंट होगा। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अब गवर्नमेंट सर्विस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जरा उस पर हम नजर दौड़ाते हैं। तीन तरीके से प्राइमरीली रिक्रूटमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें। सबसे पहली जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सूबे के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो PPSC रिक्रूट करता है वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ सूबाई महकमों में सर्व करते हैं। और इन केस अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो वफाकी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है, तो उसके लिए जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, अगर वो रिक्रूटमेंट अपनी खुद करना चाहे, उसने अपना कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ हो, तो वो डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट अपनी खुद भी कर सकता है। तो इन तीन तरीका कार से मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो रिक्रूटमेंट किया करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूबाई महकमों के हवाले से। देखिए, जितने भी महकमे एग्जिस्ट करते हैं सूबाई लेवल पे, बेशतर महकमों के अंदर आपको जॉब मिलेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। अब असिस्टेंट डायरेक्टर ये किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, उस मौजूदा डिपार्टमेंट के अंदर भी किसी स्पेसिफिक विंग का हो सकता है, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का हो सकता है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो मोस्ट कॉमन है लॉ के अंदर, वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का क्या काम होता है? उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ लीगल मैटर्स होते हैं उन पे उस डिपार्टमेंट को असिस्ट करना, उनको ओपिनियन देना, उसके लीगल मैटर्स को हैंडल करना, ये सारी ड्यूटीज होती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की। और इसमें अप्लाई करने के लिए एक कैंडिडेट का एडवोकेट होना जरूरी है। अब कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज होंगे, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ कि मुझे देखने वाली बेशतर ऑडियंस जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो आपको इस प्रोसेस के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को बेसिक रखूँ। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो होता है ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट में होता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है माशरे में, तो उसके कुछ लीगल मैटर्स होते हैं, कुछ लीगल अफेयर्स होते हैं। जब पब्लिक डीलिंग होती है तो डेफिनेटली बात है लीगल इश्यूज क्रिएट होंगे। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर या बेशतर डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की जो वैकेंसी है वो हर साल या एक साल में एक से ज़ायद बार या एक साल छोड़ के दूसरे साल एडवर्टाइज की जाती हैं। और इनमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने के लिए आपका
एडवोकेट होना, लॉयर होना ज़रूरी है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स में इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 साल का, और कुछ डिपार्टमेंट्स में फ्रेशर को अलाउ किया जाता है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ LLB की डिग्री अभी कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इवन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपका अभी लाइसेंस भी नहीं आया, आपने लॉ गैट का टेस्ट भी नहीं दिया और आपकी LLB की डिग्री कंप्लीट है, तो भी आप इस तरह की वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। इसी तरीके से मुख्तलिफ और वैकेंसीज होती हैं, जिस तरह से रिसेंटली एडवर्टाइज की गई थी मोटर मोबाइल इंस्पेक्टर की वैकेंसी, या कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर आपको इंस्पेक्टर लीगल जो होते हैं, एक तो पुलिस का इंस्पेक्टर लीगल होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, लेकिन मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, अगर वहां पर इंस्पेक्टर लीगल की वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहां पर भी अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका LLB की डिग्री होना जो है वो मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिसेंटली जो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई थी उसमें सरे फहरिस्त जो है वो स्टैंप इंस्पेक्टर / सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी थी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। इसी तरह कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं जहां पर बाज़ औक़ात रजिस्ट्रार की वैकेंसी होती है या सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी होती है, और यहां पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का जो है वो एडवोकेट होना, लॉ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी होता है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं वो तमाम महकमे जो सूबाई लेवल पर रिक्रूटमेंट करते हैं। आप स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके से वैकेंसी आ रही है। तो आप सिंपली सर्च करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को जाके गूगल पे, और उसके मुख्तलिफ किस्म की जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई होंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में साल 2021 में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी उन तमाम वैकेंसीज की जो स्पेसिफिकली जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक एडवोकेट ही या एक लॉयर ही वहां पर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये जितनी भी वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं ये तो ओपन मेरिट पर भी होती हैं। ओपन मेरिट से मुराद है कि पूरे पंजाब से अगर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है या पूरे सिंध से अगर वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट सिंध का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। साथ साथ रिजर्व सीट्स भी होती हैं। रिजर्व सीट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए सीट्स डिफरेंट होती हैं, वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट्स डिफरेंट होती हैं। तो वुमेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, फीमेल्स साथ साथ जो है ना ओपन मेरिट पे तो अपने आप को कम्पीट कर सकती हैं। इसके अलावा वो जो है वो अपनी रिजर्व सीट्स के लिए भी कॉम्पिटिशन कर सकती हैं, और इसका मेरिट काफ़ी कम होता है। आपके रिक्रूटमेंट के अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आप एफर्ट्स पुट करते हैं तो डिग्री कंप्लीट होने के 1 से 1.5 साल में आप किसी अच्छी पोस्ट पर जो है वो सर्विस दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें वफाकी लेवल पर तो ये तमाम की तमाम डेजिग्नेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, उसके बाद इंस्पेक्टर की थी, इंस्पेक्टर लीगल की थी, रजिस्ट्रार की थी, सब रजिस्ट्रार की थी, ये सारी की सारी वैकेंसीज जो वफाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे होते हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट FPSC करता है, ये वहां पर भी एडवर्टाइज हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होती है, बाज़ औक़ात रिसर्च एसोसिएट की रिक्रूटमेंट NAP की तरफ से की जाती है, उसमें भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स रिक्वायर होते हैं। तो आप इस तरह की डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर भी कंसीडर हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ वो तमाम लोग जो CSS की तरफ जाना चाहते हैं, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS की तरफ जाना चाहते हैं, इसके अलावा जुडिशियल एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए ये फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव हो सकती है। क्योंकि इसमें मैं हमेशा कैंडिडेट्स को कहा करता हूं कि अगर आपने CSS करना है तो CSS को आप एंड गोल नहीं बनाएं। आप ये देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल CSS में अपेयर होते हैं, PMS में अपेयर होते हैं, और इन केस आप उसको क्रैक नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, लक का फैक्टर आ जाता है, तो आपने अपने आप को तो सिक्योर रखना है ना। तो एट द एंड आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी डिग्री की हो अगर फॉर एग्जांपल, और वो डिग्री सिर्फ आपने CSS की वजह से की हो। मैं एग्जांपल देता हूं, खुल के एग्जांपल देता हूं पॉलिटिकल साइंस की। अब एक बच्चे ने BS पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मुझे ये बताएं उसका इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ नहीं है और उसने स्पेसिफिकली CSS के लिए किया था या इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है, और इन केस उसका CSS क्लियर नहीं होता तो अब वो बच्चा उस इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री के साथ पाकिस्तान में क्या करेगा। अगर उसने लॉ की डिग्री की हुई है, उसके पास CSS का ऑप्शन, PMS का ऑप्शन, PMS और CSS के ऑप्शंस के अलावा उसके पास जुडिशियल एग्जाम का ऑप्शन होता है, उसके पास सिविल जज की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, एडिशनल सेशन जज का जो है वो ऑप्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी उसके पास एज एन ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, और इन केस वो किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्रूट नहीं हो पाता देन उसके पास प्राइवेट प्रैक्टिस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो अपना काम कर सकता है। तो वो तमाम लोग जो लॉ को एज ए करियर कंसीडर करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि लॉ करने के बाद किस तरीके से जो है वो अपने आप को वो इस फील्ड में एडजस्ट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी जो है वो वैकेंसीज हैं जहां पर वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, क्या इसका स्कोप एग्जिस्ट करता है या इसका स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपको फैसिलिटेट कर पाया हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप
स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।